देखिए प्रेडिकेट किसे कहती है। प्रेडिकेट सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस को हमने दो हिस्सों में क्या किया था, डिवाइड किया था। सेंटेंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक को हमने सब्जेक्ट का नाम दिया था और दूसरे को प्रेडिकेट का नाम दिया था। सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन और चीज़ें बाकी है, लेकिन इसको पढ़ लिया है कि ये क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट। और अभी हम प्रेडिकेट को पढ़ेंगे कि ये प्रेडिकेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये प्रेडिकेट क्या होती है, आप ज़रा देखें कि सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होती है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बात हो रही होती है। जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चाहे वो एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सही है। और वो जनरली या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नंबर होगा या पर्सन होगा, इन चीज़ों में से एक ज़रूर होगा, इनके अलावा और चीज़ें नहीं हो सकती। सब्जेक्ट यही होती है। सही है, अमूमन यही होती है। या तो नंबर होगा या पर्सन होगा, नाउन होगा या जो प्रोनाउन होगा। सही है। तो इनके बारे में जब बात हो रही होती है, इनके बारे में जब बात हो रही होती है सेंटेंस में, तो उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट उन अल्फाज या वो लफ्ज़ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट को आपने समझ लिया, जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को मैंने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। सही है। तो इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में। लेकिन प्रेडिकेट जो है, वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। नहीं समझे। देखिए, एक होती है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। लेकिन जो बात हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जो बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है, सेंटेंस में दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जो बात हो रही है, जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that tells something about a subject in a sentence is called as a predicate। is called as a predicate। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले कि डॉग्स बार्क एट नाइट। डॉग्स बार्क एट नाइट। सही है। तो यहाँ पर डॉग्स के बारे में बात हो रही है, समझते हो ना कि किसके बारे में बात हो, डॉग्स के बारे में बात हो रही है। तो डॉग्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। लेकिन जो कुछ इसके बारे में बताई जाती है, जो कुछ इसके बारे में बोली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं।
तो इस सेंटेंस को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर ले। एक को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में, जिस नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बोला जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कुछ बोला जाता है इसको हम, जो कुछ बोला जाता है इस सब्जेक्ट के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस में आपको लिखता हूँ और इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मालूम कर ले, सही है। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होती है और हम इसको कैसे मालूम करेंगे। फिर फर्दर जो है इसको क्लैरिफाई करेंगे और फर्दर इसको फिर बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होती है। इनमें प्रेडिकेट में फिर अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, इनमें फिर अलग अलग से पार्ट्स होते हैं, तो फिर हम आपको वो बताएंगे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, the Duke of Wellington wanted to buy the farm, wanted to buy the farm। तो यहाँ पर आप ज़रा सब्जेक्ट को निकालें और प्रेडिकेट को निकालें। सेंटेंस वीडियो को पास करके इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालें। दूसरे सेंटेंस में आपको बताऊं कि आई कैन डू these exercises, सही है। इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को निकालें, सही है। इसके बाद द पुअर woodcutter lost his axe। इसमें आप जो है क्या करें, निकाले, सब्जेक्ट निकाले और प्रेडिकेट निकाले। इसके बाद a little boy in a blue shirt and shorts, a little boy in a blue shirt and shorts ran down the street। इसमें आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को निकालें, सही है। और इसके बाद एक और सेंटेंस को निकालें कि does Amin work hard। इसमें आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को निकालें, सही है। वीडियो को पास करके एंड इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को निकालें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, सही है। तो चलो देखते हैं। तो आप ज़रा फर्स्ट नंबर सेंटेंस में देखिए, इसमें आप देखिए कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो द ड्यूक ऑफ विलिंगस्टन, सही है। तो ये जो है इस wanted to buy the farm, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बारे में बात हो रही है। द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वांटेड टू बाय द फार्म, तो ये जो है ये वांटेड टू बाय द फार्म, ये क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये बातें हो रही है, जो बातें हो रही है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये क्या है, ये इसमें एक प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस को यहाँ पर डिवाइड करें और इसको ये सब्जेक्ट लिखे, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, सही है। इस सेंटेंस में आप देखिए आई कैन डू दीज एक्सरसाइजेज, यहाँ पर आप देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है कि मैं जो है मैं ये एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। तो आई जो है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है और ये सब्जेक्ट है। और जो कुछ बता रही है
जो कुछ इसके बारे में बोली जाती है ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो ये एक सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये एक प्रेडिकेट है। ये सेंटेंस यहाँ पर आप डिवाइड कर ले। सही है। द पुअर वुड कटर लॉस्ट हिज एग्स, तो ये जो है द पुअर वुड कटर के बारे में बात हो रही है। एंड लॉस्ट हिज एग्स क्या है, इसके बारे में बात हो रही है और ये जो है सब्जेक्ट के बारे में बात करती है। तो ये क्या है, ये एक प्रेडिकेट है और ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस यहाँ पर क्या करे, डिवाइड कर ले। सही है। इसके बाद अ लिटिल बॉय इन अ ब्लू शर्ट एंड शॉर्ट्स रैन डाउन द स्ट्रीट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप ज़रा देखिए इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में अ लिटिल बॉय इन अ ब्लू शर्ट एंड शॉर्ट्स, ये तमाम जो है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। ये तमाम जो है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। इस तमाम अल्फाज के बारे में बात हो रही है कि अ लिटिल बॉय इन अ ब्लू शर्ट एंड शॉर्ट्स, इन तमाम अल्फाज के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है इसके बारे में। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये रेन डाउन द स्ट्रीट, ये क्या है, ये इसके बारे में कुछ बताती है। तो ये क्या है, ये एक प्रेडिकेट है। ये क्या है, ये एक प्रेडिकेट है। और फर्स्ट नंबर सेंटेंस में आप देखिए कि डज अमीन वर्क हार्ड, अमीन जो है मेहनत करता है या नहीं करता है। सही है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए। डज अमीन वर्क हार्ड, सही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए कि इससे कंफ्यूज मत हो जाए कि पहले होगा सब्जेक्ट या बाद में होगा। सही है। तो इससे कंफ्यूज मत हो, बल्कि आप इसकी कंसेप्ट समझ लें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, अमीन के बारे में बात हो रही है। तो अमीन क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। और बाकी तमाम वर्ड जो है इसके बारे में बताती है, इसके बारे में बात करती है। तो ये वर्ड्स क्या है, ये प्रेडिकेट है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कंसेप्ट को समझ गए होंगे और आप इसको जो है आप इसको डिफ्रेंशिएट मतलब आप इसके लायक हो चुके होंगे कि आप इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें कि सब्जेक्ट को कैसे मालूम करोगे और प्रेडिकेट को कैसे मालूम करोगे। इसके बाद हम एक और लेक्चर में भी आपको बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे होती है। ये तो आसान सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट आगे पीछे होती है और आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट की कैसे करेंगे और प्रेडिकेट की कैसे करेंगे, इसकी निशानी क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको इसके बाद लेक्चर्स में बताएंगे। सही है।